तो क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव? और क्या पार्टी और परिवार से बाहर निकालना अब लालू यादव को भारी पड़ने वाला है? क्योंकि जिस तरह से तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रियाएं पहले आई, उससे तो ये लग रहा था कि शायद तेज प्रताप यादव की वापसी परिवार में हो सकती है। उन्होंने माँ बाप को और तारीफ की, उनका आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन अब जो एक पोस्ट उन्होंने की है, उससे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में वो है, क्योंकि उन्होंने कहा कि समंदर से तूफान आने से पहले की खामोशी का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। इस तरह की पोस्ट एक जो है तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर की। और उसके बाद में ये चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या खुल्लम खुल्ला तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे तेज प्रताप यादव, क्योंकि अब से कुछ समय पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि कुछ जयचंदों की वजह से परिवार के अंदर टूट हुई है। और जब भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होती, आखिर उन्होंने जयचंद किसको कहा? क्या तेजस्वी यादव को जयचंद कहा या फिर किसी और को कहा? तब तो स्पष्ट साफ साफ नहीं हो पाया था, लेकिन अब एक के बाद एक जो हमले वो कर रहे हैं, अब ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं वो जयचंद भी तेजस्वी यादव को ही कहा गया था। क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे आप राजशाही में चले जाएं, चाहे लोकतंत्र में चले जाएं, चाहे आप धार्मिक एंगल से देखें, बड़ा बेटा ही बाप के जो कम होते हैं वारिस होता है, वही उसको संभालता है। आप देख लें, पिंडदान की बात हो, कोई भी बात हो, बड़ा बेटा ही वो सारे कार्यक्रम करता है। लेकिन लालू परिवार में कुछ खेल उल्टा है। बड़े बेटा जो 7 बेटियों के बाद में पैदा हुए तेज प्रताप यादव, लाडले वो होने चाहिए थे, उनको जिम्मेदारी संभालनी चाहिए थी। लेकिन तेज प्रताप यादव को कोई पार्टी में कुछ बड़ा पद नहीं मिलता, बल्कि तेजस्वी यादव जो है वो सारी की सारी कमान संभाले फिर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछली सरकार में, यानी नीतीश कुमार के साथ में गठबंधन में भी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनते हैं, जबकि तेज प्रताप यादव को कुछ नहीं मिलता। और इस बार सीएम फेस की रेस में भी कहीं न कहीं तेजस्वी यादव ही नजर आ रहे थे और तेज प्रताप यादव को कहीं अता पता नहीं था। तो अब क्या तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव से बदला लेने की कसम खा ली है? और क्या लालू परिवार अब पूरी तरह से टूट गया है? और क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ उनकी सीट पर ही अब तेज प्रताप यादव उनको निर्दलीय मैदान में चुनौती देंगे? ये एक सवाल बन गया है। इन सब तमाम सवालों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा, ताकि क्योंकि बिहार को आपने बहुत नजदीकी से देखा है, लालू परिवार को काफी कवरेज भी आपने दी है, क्योंकि आपने देखा कि अनुष्का यादव के साथ में पहले तेज प्रताप यादव एक पोस्ट करते हैं और उस पोस्ट के बाद में उनको इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है कि लालू यादव पार्टी और परिवार से बेदखल उनको कर देते हैं। ये शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अब जिस तरह से वो आक्रामकता दिखा रहे हैं, तो क्या अब वो आर पार के फैसले पर उतर आए हैं कि अब मुझे भी मेरे बराबरी का हिस्सा चाहिए? क्यों आप तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं? और अगर आपने मुझे हिस्सा नहीं देंगे, अगर आप मुझे कोई बात नहीं समझाएंगे, तो फिर मैं बगावत कर दूंगा और इसके जिम्मेदार अगर कोई होगा तो वो फिर लालू यादव होंगे। तो इस पूरे मुद्दे को आप कैसा देखते हैं? देखिए अब्बास भाई, इस वक्त लालू परिवार टूट रहा है। इस वक्त लालू यादव के सामने 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं। ये कभी लालू यादव ने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि तेजस्वी और तेज प्रताप सत्ता की लड़ाई लड़ेंगे। तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंक देंगे। तेज प्रताप निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे। ये सब क्या तेज प्रताप को मजबूरन करना पड़ रहा है? जी हाँ, ये मजबूर किया गया तेज प्रताप को ऐसा करने के लिए, और ऐसा करने के लिए मजबूर किया लालू यादव ने, राबड़ी देवी ने, क्योंकि तेज प्रताप यादव उस गलती की सजा भुगत रहे जो गलती उन्होंने नहीं की है। क्योंकि तेज प्रताप यादव की शादी जो करवाई गई जबरदस्ती ऐश्वर्या के साथ में, उसके लिए वो कभी खुश नहीं थे, जबकि वो शायद ये बात पहले बता चुके थे कि किसी और लड़की के साथ रिलेशन में है, किसी और से प्यार करते हैं और किसी और से वे शादी करेंगे। लेकिन उसके बावजूद तेज प्रताप की शादी रसूख के लिए, नाम के लिए ऐश्वर्या के साथ कराई गई। क्या हुआ? कुछ समय तक चली, तलाक हुआ, तलाक का मामला चला। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप यादव को अब परिवार और पार्टी में से आधा हिस्सा देना लालू यादव को पड़ेगा। तो क्या आरजेडी पूरी तरह से टूट जाएगी?
बिल्कुल अब्बास भाई, यहाँ टूट रही है आरजेडी, क्योंकि यहाँ तेज प्रताप यादव जो नई टीम बना रहे हैं वो नई टीम आरजेडी से निकल रही है। जो विधायक तेजस्वी के साथ थे आज वो तेज प्रताप के साथ नजर आ रहे हैं। जितनी पकड़ तेज प्रताप बिहार के अंदर रखते हैं उतना तेजस्वी नहीं रख पाते, और ये समझना लालू यादव को पड़ेगा कि अपने बड़े बेटे को उन्हें घर के अंदर लाना पड़ेगा, अपनी बहू अनुष्का को घर के अंदर लाना पड़ेगा, नहीं तो लालू के जिंदा रहते हुए तेज प्रताप यादव वो सब कर देंगे जिसकी उम्मीद ना तो राबड़ी देवी ने की थी ना खुद लालू यादव ने की थी। और छोटे भाई तेजस्वी को ही जयचंद कहा, क्योंकि तेजस्वी नहीं चाह रहे हैं कि तेज प्रताप घर के अंदर आए, पार्टी के अंदर आए। तेजस्वी की वाइफ राजश्री नहीं चाह रही है कि तेज प्रताप यादव की दूसरी पत्नी अनुष्का को बड़ी बहू का दर्जा दिया जाए। छोटा सा सवाल लूंगा कि आखिर तेजस्वी यादव को दिक्कत क्या है? भाई भाई का सहारा होता है, और देखिए पहले भी आपने देखा होगा किस तरह से तेज प्रताप यादव जो है अपने छोटे भाई को अपना बड़ा भाई मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन उसके उलट ये देखा जाता है तेजस्वी यादव कोई सम्मान नहीं करते। जब पार्टी परिवार से उनको बेदखल किया जाता है तो लालू यादव से वो दो लफ्ज नहीं बोलते कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आखिर वो मेरे भाई हैं। तो क्या आखिर ऐसा क्या है जो तेजस्वी यादव ने आज तक तेज प्रताप पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, और क्या तेजस्वी की चुप्पी अब उनको ही भारी पड़ने वाली है? भाई तब कहा जाता था जब ऐश्वर्या उनकी पत्नी थी, लेकिन लव मैरिज किया ये तेजस्वी को पसंद। तो लव मैरिज करना गुनाह है क्या? लव मैरिज करना तेजस्वी की निगाहों में गुनाह है। तो तेजस्वी ने भी तो लव मैरिज की है ना। तो ये सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है अब्बास भाई, अगर तेजस्वी ने लव मैरिज की, अगर राजश्री के साथ शादी की, तो लालू ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? और अगर तेज प्रताप ने शादी की है अनुष्का से, तो क्यों दिक्कत लालू को हो रही है? क्यों 6 साल के लिए निकाल दिया आपने, तेजस्वी को क्यों नहीं निकाला? तो यहाँ ये देखा जा रहा है कि बड़ा बेटा जो है उसकी जिम्मेदारी बनती थी पार्टी परिवार को संभालने की, लेकिन छोटा भाई संभालता रहा, छोटा भाई एक्टिव रहा। और तेज प्रताप यादव जो नादानियां करते रहे उसको तो माफ किया परिवार ने कि चलो ठीक है नादानी कर रहा है, लेकिन ये नादानी नहीं, इससे गलती कहेंगे। और तेजस्वी ने अब्बास भाई आप कह रहे हैं कि लव मैरिज की लव मैरिज, लेकिन 3 तो नहीं की। उन्होंने जिस लड़की से शादी की उससे वो प्यार करते तो अगर तेज प्रताप की शादी पहले ही करवा दी गई होती तो वो ऐश्वर्या राय से शादी करते ही नहीं। और यहाँ पर ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर जैसा कि तेज प्रताप यादव ये बात पहले कह भी रहे थे कि भैया वो ऐश्वर्या से नहीं शादी करना चाहते या वो किसी और लड़की के साथ रिलेशन में है, तो यहाँ क्या गलती उनकी है जी या लालू परिवार की गलती? देखिए क्या होता है कि जो बड़ा बेटा घर का होता है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, उसे झुककर रहना पड़ता है, उसे गलती नहीं होती है तो गलती मानना भी पड़ता है, क्योंकि वो बड़ा बेटा है। और छोटे बेटे पर इतना दबाव नहीं होता है, छोटा बेटा ठीक है, छोटा है, गलती कर गया ठीक है, छोटे की गलती माफ, लेकिन बड़े की गलती माफ नहीं होगी। तो यहाँ बड़े और छोटा भी देखा जा रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर ये देखा गया कि तेज प्रताप यादव की जो शादी की गई ऐश्वर्या से, उसके बाद में हम देखते हैं कि अनुष्का के साथ जो उनके रिलेशन सामने आए, हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि कई और लड़कियों के साथ रिलेशन भी है, तो ये देखा जा रहा है कि कई और लड़कियों के साथ रिलेशन है, तो भैया सबको क्या संपत्ति दे दी जाएगी, सबको बांट दिया जाएगा? तो यहाँ ये देखा जा रहा है कि आज तेज प्रताप यादव अगर इस राह पर चल रहे हैं तो इसमें गलती लालू यादव और राबड़ी देवी की, क्योंकि आपने संस्कार नहीं दिए साहब। अगर आपने संस्कार दिए होते, और मैं कहता हूँ कि लालू की तो औलाद तेजस्वी भी है, लेकिन तेजस्वी ने शादी अफेयर था किसी और लड़की के साथ में, मैं नहीं कहूंगा, उस पहले अफेयर था जब वो ना मतलब ठीक है यंग एज में थे, थोड़ा उस तरीके से थे तो रहता है, और उनका अफेयर था लड़कियों के साथ में, वो घूमते फिरते और कई तस्वीरें उनके सामने आई है, लेकिन शादी उन्होंने एक से की है। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो तेज प्रताप तो अलग ही नजर आ रहे हैं। तो यहाँ देखा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव जो कर रहे हैं इसका नुकसान अब लालू को। तो देखिए एक कहावत थी पहले के जो साजे की हंडिया होती है वो चौराहे पर फूटती है, और यहाँ पर वही कहावत ठीक बैठती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की जो हंडिया है वो अब चौराहे पर फूटने वाली है। क्योंकि जिस तरह से तेज प्रताप यादव की बात सामने निकल कर आ रही है कि वो तेजस्वी यादव को अब जो है उन्हीं की सीट पर उनके सामने निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं लालू परिवार में भी एक हड़कंप इस खबर के बाद में मच गया है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या वाकई चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव की एंट्री लालू परिवार में हो पाएगी, या फिर यहाँ पर बड़ा खेल बिहार के अंदर होता हुआ दिखाई देगा और लालू परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।